जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य संदेश। ये संदेश आपके सामने आया नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए जानबूझकर लाया है। यकीन मानिए, इसे सुनकर आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो भगवान श्री कृष्ण के 3 फोटो दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बस आपके लिए एक फोटो को स्पर्श करना है। फिर भगवान श्री कृष्ण साक्षात आपको उनका संदेश इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। अभी मैं यह आशा करता हूँ कि आपने आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक फ़ोटो चुन लिया है। तो जिन्होंने 2 नंबर का फ़ोटो चुना है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं यह हम बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों को कहना चाहते हैं कि अरे जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। अरे जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, तुम्हारा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन यह द्वारिकाधीश कभी भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन यह द्वारिकाधीश कभी भी गलत नहीं हो सकता। तुम तुम्हारे कर्म अच्छे करो और मेरे बन के रहो। तुम तुम्हारे कर्म अच्छे करो और मेरे बन के रहो। तुम्हें तो मैं वो भी दूंगा जो तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुम्हें तो मैं वह भी दूंगा जो तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुम बस मेरी प्रार्थना पूरे दिल से करो, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से ही होनी चाहिए। क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं दिल से होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो उनकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं पाते। क्योंकि मैं उनकी भी सुनता हूँ जो बोल नहीं पाते। तुम्हारा बुरा समय चल रहा है जानता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह बस अच्छे के लिए ही होता है। बुरा समय भी इसलिए आता है ताकि तुम अच्छे समय की कीमत जान सको, ताकि तुम अच्छे समय की कीमत जान सको और इसी के साथ तुम अपनों की पहचान भी कर सको। इसी के साथ तुम अपनों की भी पहचान कर सको, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई साथ होगा। अच्छे समय में हर कोई साथ होगा, लेकिन बुरे समय में केवल मैं ही तुम्हारे साथ रहूँगा। अभी जिन भक्तों ने 3 नंबर का फोटो चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अब यह जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों से कहना चाहते हैं कि अरे तुम्हारे भूतकाल में क्यों जीते हो। तुम तुम्हारे भूतकाल में क्यों जीते हो। जो बीत गया सो बीत गया, वह समय वापस नहीं आएगा। वह समय वापस कभी भी नहीं आएगा। मुझे अतीत में तुमने गलतियाँ की हैं, जो तुमने अतीत में गलतियाँ की हैं, लेकिन आज तो तुम सुधारना चाहते हो। अरे गलती तो हर एक से होती है, लेकिन हमारे नज़र में वही श्रेष्ठ है जो अपनी गलती मान के उसे सुधारना चाहता है। ऐसे भक्त की तो हमें स्वयं ज़रूरत होती है। ऐसे भक्त की तो मुझे स्वयं ही ज़रूरत होती है। उनकी मदद मैं स्वयं ही करता हूँ। अरे क्या हुआ, कोई तुझे तेरी गलतियों की वजह से छोड़ के गया, जो जा चुका है उसे जाने दो। जो जा चुका है उसे जाने दो। वह तुम्हारा कभी भी ना था, ना ही अरे वह प्रेम, वह नहीं तो एक गलती पर छोड़ दे। प्रेम वह नहीं हो सकता एक गलती पर जो तुम्हें
छोड़ दे। प्रेम तो वह है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे, जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। सब चिंता छोड़कर तू बस मुझ पर यकीन कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी चिंताओं को छोड़ दो और केवल मेरे पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बस जिंदगी में एक बात याद रखना, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और इस प्रकार मेरे बताए गए रास्ते पर अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुमसे यही कहूँगा, दुख में सबसे दिलासा मिलेगा, लेकिन साथ बस मुझसे ही मिलेगा, साथ बस मुझसे ही मिलेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। जिन्होंने 1 नंबर के फोटो को चुना है वह भगवान श्री कृष्ण उनके लिए क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अरे जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। उनकी गलती पर एक बार माफ़ करके अच्छा जरूर बनो। किसी की गलती पर एक बार अच्छा करके, एक बार माफ़ करके अच्छा जरूर बनो। लोगों को उनकी गलती पर एक बार माफ़ करके अच्छा जरूर बनो, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो, बेवकूफ़ कभी मत बनो। भावनाओं के साथ जुड़ना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो समझ लेना तुम दिल से सोच रहे हो और वह दिमाग से, और जो दिमाग से सोचते हैं ऐसा इंसान तुम्हारी भावना कभी भी नहीं समझ सकता। ऐसा इंसान तुम्हारी भावना कभी समझ ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों पर समय बर्बाद करने से अच्छा तुम काम पर ध्यान दो। ऐसे लोगों पे समय करने से, बर्बाद करने से अच्छा अपने समय पर ध्यान दो और साथ में मेरा नाम जपो, साथ में मेरा नाम लो और तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। यकीन मानो तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। और उस समय में भी यह कभी मत भूलना, उस समय में भी यह कभी मत भूलना, और उस समय में भी यह तुम कभी मत भूलना, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना, हमेशा तुम तैयार रहना, क्योंकि यहाँ तुम्हें आजमाने वाले भी होंगे। तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं। जब तुमने मेरा हाथ थामा है तो मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा। तुमने यदि मेरा हाथ थामा है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो रहूँगा। तो प्यारे भक्तों, हमें आगे बढ़ना है, हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत के साथ हमें भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़े रहना है। जो श्री कृष्ण से जुड़ जाता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का साथ हमेशा ही थामे रखना है। कृष्ण हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत प्रदान करते हैं। ये भक्तों, आज का यह जो संदेश था वह आपको कैसा लगा और आपने आपके लिए कौन सा नंबर चुना था वह कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ ही में कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए। ऐसे ही संदेश अगर आपको सुनना पसंद हैं तो हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।